हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनियन इन्फ्लुएंसर्स। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रिप्टो के मार्केट कैप को देखते हैं जो कि 875 बिलियन के अराउंड चल रहा है। हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। S&P ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया 3900 वाला, और ये 3900 वाले की लेवल को हम लोग बहुत दिनों से देख रहे थे। यहाँ पर हमने 22 जून को भी देखा था रिजेक्शन, और यही 12 जुलाई को भी हुआ था। फिर इसने ये 1 अगस्त के अराउंड, अगस्त के स्टार्टिंग में हमने सपोर्ट लिया था आकर, और यहीं हम ऊपर गए, यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आए, और फिर हमने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और फिर यहाँ से हम ब्रेक करके ऊपर गए। इस बार ये ब्रेक हो जाता है। जब ये ब्रेक होता है तो आता है 3600 के अराउंड, 36 से ये जाता है फिर 3800 के अराउंड, विच वॉज अ क्लियर साइन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे पहले भी ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है और इस बार भी इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो जाहिर सी बात थी कि इस बार जो गैप अप ओपनिंग हुई है ये बुलिश है, और बुलिश है, लेकिन हमें बिटकॉइन में वो मूवमेंट नहीं देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, बिटकॉइन के अराउंड जो है, बिटकॉइन की मार्केट या क्रिप्टो की मार्केट टोटली सेंटिमेंट्स के अराउंड चलती है, और सेंटिमेंट्स हैं नेगेटिव। ठीक, सेंटिमेंट्स लोगों में नेगेटिव है। अभी रिसेंट में जो कंट्रोवर्सी हुई है SBF को लेकर, चाहे वो CZ की हो, तो इन सब कंट्रोवर्सीज़ को चलते अब लगेंगे रेगुलेशन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे, और जब लगेंगे रेगुलेशन तो उसके दौरान क्रिप्टो के प्राइस में इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब चाहे S&P जो करे, थोड़ा बहुत हमें क्रिप्टो में लैग देखने को मिलेगा। चाहे S&P यहाँ से बुलिश हो जाता है, पर क्रिप्टो टाइम ले लेगा, क्योंकि अभी जो रिसेंट में हुआ है उसके इम्पैक्ट अभी देखने को मिलने बाकी हैं। क्योंकि एलेमेदा रिसर्च ने जो भी क्रिप्टो होल्ड किए थे वो उसे बेचेगा, FTX बेचेगा, फिर वहाँ पर सोल की बिक्री होगी, वहाँ पर AVAX पे भी इफेक्ट आ सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि AVAX भी गिर सकता है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो S&P बुलिश है, मेरा कहने का मतलब ये है, लेकिन जो बिटकॉइन है वो वीक लग रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये बिटकॉइन का वो चार्ट है जहाँ से इसने बाउंस मारा है। हम गए थे अराउंड 15,500 के अराउंड। वहाँ से जब भी हम ऊपर की ओर उठे, आप देखोगे वॉल्यूम है ही नहीं। वॉल्यूम इस कैंडल में देखने को मिला जिसमें क्लियर पम्प था अराउंड 16 से लेकर यहाँ तक, ये कम से कम 1-2% का मूव होगा। लेकिन आप देखो तो अभी रिसेंटली में हमें कोई वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। इसका मतलब है एक वॉल्यूम की स्पाइक आने वाली है, और ये ईदर साइड हो सकता है, चाहे ये अप हो चाहे डाउन हो। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है अपने स्टॉप लॉसेस के साथ। मैंने आपको सोल का चार्ट दिया था, लेकिन सोल से पहले एक चीज़ और डिस्कस करते हैं यार, एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। क्या है ये जो टेलीग्राम पे आज मैंने पोस्ट डाली है, ये देखो L1 से R1, ये हमारे चार्ट हैं, ये हमारे चैनल के चार्ट हैं जो टाइम टू टाइम डिस्कस किए गए हैं। और आज फाइनली हम लोग कल फाइनली हम लोग इसमें टच भी किए। हम लोग इससे जस्ट ऊपर गए, ऊपर वाले रेजिस्टेंस से लमसम टकरा के वापस आते हैं और नीचे की ओर आते हैं। अब आप समझ गए हो किस तरह से ये चार्ट कितना बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा ये प्रिडिक्शन करने के लिए आपको इसकी एक्यूरेसी कितनी सही है। आप ये देखो, ये वॉल्यूम कभी भी झूठ नहीं बोलता, वॉल्यूम सच बोल रहा है। वॉल्यूम के अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ से बाउंस पहला बनना था, तभी मैंने ये रेड एरिया मार्क किया था। अब मैंने इसके बाद जो रेड एरिया मार्क किया है ना, ये एरिया ही अल्टीमेट बॉटम हो सकता है अगर होना होगा, विच इज़ अराउंड 13.9 के टू 12.8 के। तो इस एरिया में ही बाउंस अगर बनेगा तो बनेगा, वरना बॉटम तो कहने को ये भी हो सकता है ना। रेड एरिया तो ये भी है जहाँ पे वॉल्यूम गैप था, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़्यादा बड़ा डेल्टा बैठा हुआ है, और इसे पिक करने हम आएंगे टाइम के साथ साथ। तो अगर आप लोग शॉर्ट की एंट्री लेना चाहते हो तो मार्केट में शॉर्ट की एंट्रीज ही लेना, लॉन्ग की मत लेना, विद टाइट SL। याद रखना, टाइट SL लगाओगे तभी बच पाओगे, क्योंकि ऐसी मार्केट में आप लिक्विडेट हो जाओगे अगर आप SL नहीं लगा के रखोगे। तो जो मेन मुद्दा था इस वीडियो को बनाने का वो है सोलाना की बात करें तो सोलाना में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। वॉल्यूम डाइवर्जेंस कितना क्लियर और कितना ऑब्वियस है। देखो कैसे बताऊँ, रुको एक मिनट, बस मैं चार्ट का कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो 1 करा। ठीक, अब देखना सोलाना में रेड बेरिश वॉल्यूम आई, बेरिश वॉल्यूम के बाद हमें यहाँ पर पंप देखने को मिला। पंप देखते ही हमें वॉल्यूम में तो कुछ दिखा ही नहीं ना, वॉल्यूम में तो कुछ है ही नहीं, तो ये पंप लेक क्या जा रहा है, मतलब कैसे हो रहा है ये पंप, किस बेसिस पे हो रहा है। तो ये इसे हम कहेंगे क्लियर साइन ऑफ वॉल्यूम डाइवर्जेंस। ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस है, इसका मतलब है यहाँ से हम ब्रेकडाउन किसी भी टाइम कर सकते हैं। शॉर्ट की एंट्री लेनी हो ले लेना। सोलाना 20 आ गया है, कई लोग मेरे कमेंट में आके बोल रहे थे कि सोलाना ये चला जाएगा वो चला जाएगा। 200 भी जाएगा सोलाना तो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस साल के स्टार्टिंग में मैंने आपको सोलाना से दूर रहने को बोलना स्टार्ट कर दिया था। क्यों बोला था बता देता हूँ रीजंस। मुझे ये नहीं पता था कि SBF का ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी। वो हमने आपको बोला था क्योंकि सोलाना में हो रहे थे एक्सप्लॉइट। ठीक, एक्सप्लॉइट के चलते हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड नहीं हो सकते जो टाइम टू टाइम एक्सप्लॉइट का
अटैक्स को यहाँ पर झेल रहा हो, तो ये गलत चीज़ थी। इसलिए मैंने आपसे सोल से बोला था ये इथेरियम किलर कैसे बनेगा जब इतने यहाँ पर इतनी वल्नरेबिलिटीज़ निकल रही थी कोडिंग में, चाहे आप प्रोजेक्ट में देख लो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आ रही थी। तो सोलाना से हमने दूर रहने को बोला था। अब बाकी लोग जो बोल रहे हैं बोलते रहे हैं, हमने तो टाइम रहते बोला ना। अभी 20 के अराउंड चल रहा है, ठीक। और मेरा ये मानना है कि सोलाना अगर डंप करता है भयंकर, अभी अगर नेक्स्ट मार्केट मूव आता है तो सोलाना हमारा 4 तक आ सकता है। और इसका मेजर कैटलिस्ट क्या होगा, सोलाना की जो अनलॉकिंग हो रही है कल या परसों के अंदर सोलाना की अनलॉकिंग हो रही है। मैंने आपको बोला था ये अराउंड कितने थे, जो भी हो आप कल परसों की वीडियो देख लेना, उसमें बताया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो मूवमेंट है इसमें कोई भी दम नहीं है, वॉल्यूम है नहीं, तो ये खड़ा क्यों है 20 पे, पहला सवाल, ठीक। दूसरा सवाल ये इथेरियम ने बाउंस मारा हमारे एग्जैक्ट जोन से जो कि 1090 का था। 1090 के जोन से ये गया 1346, 1346, 1314 से वापस आता है, रिट्रेस करता है 1275। अगर इस एरिया में दोबारा आता है तो ये आएगा नीचे अराउंड 1090 के अराउंड दोबारा। तो अभी इसमें भी आप देखो तो वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इथेरियम फिर भी बहुत ज़्यादा डंप कर चुका है एज़ कम्पेयर टू अब बिटकॉइन देखो। और इसी मामले में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा निकल के आ रहा है हमारे सामने, BNB की बात करें, देखो BNB का बहुत सही चल रहा है यार, BNB का देखो। और ये शायद लॉन्ग की कॉल मेरी दी हुई थी, पता नहीं कब दी हुई थी, ये देखो यहाँ बना हुआ था, टारगेट भी हिट हो गया, ठीक। ये देखो, ये ना जाने कब मैंने दिया था टारगेट, ये किसी लाइव स्ट्रीम में दिया होगा, लेकिन ये टारगेट आपका हिट हो गया, यहाँ कहीं पे एंट्री ली होगी ऑब्वियसली। तो कहाँ से ली थी, 267 से 329 तक, ये तो टारगेट हिट हो गया। बताना आप लोग जिनका हुआ होगा। तो जो BNB है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है ऐसी मार्केट में। और इसी के साथ एक और कॉइन है जिसका नाम है मैटिक, वो और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये भी नीचे से जाके ऊपर गया और अभी एक को रिटेन करना बहुत बड़ी बात है यार। 75 सेंट से डायरेक्ट ये एक पर चला गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो एक से अगर ये वापस आता है रिट्रेस करने 95 सेंट्स, और ये येलो वाला बैंड देखना, ठीक। और अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको चार्ट्स मिल रहे हैं, प्रॉपर सारी अपडेट मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, लेट्स एंड दिस हियर।